हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक्यूरेट एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8th के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। 3.3 के अंदर जो 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, उनमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। ओके, और क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज क्वेश्चन नंबर हम क्लियर कराएंगे सेकंड क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सितंबर टेस्ट हो चाहे दिसंबर में आना ही आना है किसी भी कीमत पर। ओके, और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये आज का जो सवाल है ये ऑन डिमांड सवाल है। ओके, अभी क्योंकि मेरे पास किसी ने कमेंट सेक्शन में एक मैसेज डाला था कि प्लीज़ सर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लीज़ ज़रा इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मैसेज देखा था इनका 1:19 पर, 1:19 पर मैंने इनका मैसेज देखा है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस वक्त 1:25 हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम इन स्टूडेंट की ऑन डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं। ओके, क्योंकि एक टीचर का यही काम होता है कि एक स्टूडेंट को जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर उसके लिए तत्पर रहना। ओके, हमेशा प्रेजेंस रहना। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका नाम है हसन पठान। 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं क्योंकि काफ़ी डिमांड्स रहती है और बहुत ही बेहतरीन एजुकेटिव हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतर है। क्योंकि मैंने देखा है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया है कि 10th क्लास के लगभग 50% जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो चलिए इनके ऑन डिमांड पर एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्योंकि इतनी रात को तो केवल ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए जागा जा सकता है जो स्टूडेंट खुद में डिज़ायरेबल हो कि हाँ सर मुझे प्लीज़ ये करा दीजिए। अगर स्टूडेंट ऐसे होंगे तो टीचर भी उनके लिए कितने भी बजे वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए जैसे कि फिगर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको फिगर दिखाई गई है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसके अंदर आपको एंगल 100 दिया हुआ है। आपको इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है XYZ की। ओके, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर पहला मैं डाल देता हूं यहां पर। इसके अंदर हमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कोई भी सॉल्व कर सकता है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही लाइन पर, पैरेललोग्राम में जो एक लाइन होती है, इस लाइन पर जो दो कोने में एंगल बने होते हैं, इसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं हम आसन्न कोण। बस आपको ये पता होना चाहिए। और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो होते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होने चाहिए, आप कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यह है, एक ही लाइन पर जो दो एंगल आमने सामने बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि आसन कोण होते हैं। और आसन कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, एक्स यही रहेगा, 100 उठ के इधर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में ये बताया कि कोई भी डिजिट अगर बराबर के निशान को क्रॉस करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि 100 इसमें प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, x बराबर 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब यह है हमारे पास x का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। ओके, डन। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए, अब हम इसे ले लेंगे, राइट। क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन्न कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है, राइट। अब हम लेंगे एंगल x प्लस एंगल y, राइट। तो यहां पर क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप एंगल डाल दीजिए। ओके, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री, राइट। क्योंकि x की वैल्यू आपकी 80 आई है, y बराबर 180 डिग्री। y बराबर 80 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। y बराबर 100 डिग्री।
ओके, अब क्योंकि ये भी एक ही लाइन पर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि आसन कोण है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, y कितना है आपका 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। z यहीं रहेगा आपका, 100 उठ के इधर आएगा माइनस 100 डिग्री। z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस वक्त आपके पास तीनों एंगल्स आ गए हैं। आपके पास एंगल x की वैल्यू आ गई, एंगल y की वैल्यू भी आ गई और एंगल z की वैल्यू भी आ गई, यानी कि आपके पास ये तीनों एंगल्स निकल चुके हैं। परफेक्ट। आई होप कि सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कराने का पैटर्न पता होना चाहिए और पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आगे सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में भी डाल देता हूँ आपके। ओके।